कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ परीक्षा को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 13 परीक्षा। रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हो गए तो उन्हें परमात्मा की याद आई, यानी भगवान की याद आई। जाकर महाराज से विनय की यानी विनती की कि दीन बंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की है, अब मेरी अवस्था ढल गई है, यानी अब मेरी उम्र ढल गई है। राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। कभी भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में मुझ पर दाग लग जाएगा, कलंक लग जाएगा। सारी जिम्मेदारी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाएगी, यानी जो भी किया धरा है उस पर सब पर पानी फिर जाएगा। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे, बहुत सम्मान करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब नहीं माने तो हार कर राजा साहब ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, यानी उनकी बात को मान लिया। यह शर्त यह रख दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही हो, आप ही को खोजना पड़ेगा। जो भी नया दीवान होगा वो आपके द्वारा ही खोजा जाएगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन यानी एड निकलवा दिया गया कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य यानी अच्छे योग्यता से भरा हुआ दीवान की जरूरत है। वैसे सुयोग्य का मतलब होता है सबसे योग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान यानी अभी के दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपलब्ध हो, यानी वो सुजान सिंह से मिले। यह जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हो, मगर हष्ट-पुष्ट होना जरूरी है। मंदाग्नि यानी न पचने की बीमारी को यहाँ तक आने का कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है, यानी इधर उधर बात करने वाले को यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। 1 महीने तक उम्मीदवारों में रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम लेकिन कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा को पार कर लेंगे वे इस पद पर सुशोभित होंगे, यानी वो इस पद पर विराजित हो जाएंगे। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क यानी सारे देश में हलचल मचा दी। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य अब दिखाई देने लग गए थे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता था। कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, कोई नए कौशल का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। बेचारे सदन यानी प्रमाण के नाम पर रोया करते थे, यहाँ उसकी कोई भी जरूरत नहीं। रंगीन एमामे, चौगे और नाना प्रकार के अंगरखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाई लगे, लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सदन की कैद न हो पर भी सदन से पर्दा तो ढका रहता है। सरदार सुजान सिंह ने इस महानुभाव के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध किया था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए रोजेदार मुसलमानों की तरह महीने के दिन गिना करते थे। हर एक व्यक्ति अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप से दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर अ 9 बजे दिन तक सोया करते थे, पर आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते हैं। मिस्टर बी यानी मिस्टर ब को हुक्का पीने की आदत थी, पर आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे। मिस्टर द, स और ज से उनके घरों पर नौकरों के नाक में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बिना किसी नौकर से बात नहीं कर रहे थे, यानी सब यहाँ पर दिखावा करने में लगे थे। महाशय क नास्तिक थे, यानी वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते थे।
हक्सले के उपासक, मगर आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पदच्युत होने की शंका लगती थी। मिस्टर ल को किताबों से घृणा थी, यानी नफरत थी, लेकिन आजकल वो बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते। जिससे बात कीजिए वही नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम हो रहा था। शर्मा जी बड़ी रात से ही वेद मंत्र पढ़ने लग गए थे। मौलवी साहब को नमाज और तलावत के सिवा और कुछ काम न था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट ले, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो फिर कौन पूछता है। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी यानी जौहरी आड़ में बैठा देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ पर छुपा हुआ है। एक दिन फैशन वालों की सूची के आपस में हॉकी का खेल हो जाए, यह प्रस्ताव हॉकी के मंजे हुए खिलाड़ी ने प्रस्तुत किया। यह भी तो आखिर एक विद्या ही है, इसे क्यों छुपा कर रखी। संभवतः कि कुछ हाथों की सफाई ही काम कर दी जाए। चलिए, तय हो गया। फील्ड बन गया, यानी मैदान बन गया। खेल शुरू हो गया। गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भोले मानस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते हैं। दौड़ धूप के खेल बच्चों के खेल समझे जाया करते थे। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के साथ लोग जब गेंद लेकर तेजी से बढ़ते तो जान पड़ता कि कोई लहर बढ़ती चली आ रही है, लेकिन दूसरी ओर से खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह से रोक देता मानो लोहे की दीवार, यानी एक टीम लेती और एक टीम उसको वापस छीन लेती। संध्या तक यानी शाम तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने में तर रहे, खून की गर्मी आंखों पर चेहरे से झलक रही थी। हाफते हाफते बेदम, लेकिन हार जीत का निर्णय नहीं हो पाया। अंधेरा हो गया। इस मैदान में जरा दूर हटकर एक नाला था, उस पर कोई पुल ना था। पथिकों यानी राजगीर जो होते हैं उन्हें पथिक कहा जाता है। पथिकों को नाले से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद हुआ और खिलाड़ी दम ले रहे थे कि एक किसान गाड़ी के लिए नाले पर आया, लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ और फिर कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची कि गाड़ी ऊपर चढ़ ही नहीं पाई। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ ढकेलता, लेकिन बोझ बहुत ज्यादा होना और बैल कमजोर इस वजह से हो गए। गाड़ी ऊपर को न चढ़ती और चढ़ती तो कुछ दूर चढ़कर फिर से वापस नीचे आ जाती। जोर लगाता और बार बार झुंझला कर बैलों को मारता था। किसान को उस बात से गुस्सा आ रहा था, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ने का नाम नहीं लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकत मारता, मगर वहां कोई नजर न आया। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता। बड़ी विपत्ति में फंस गया था वो किसान। इसी बीच खिलाड़ियों का एक दल हाथ में डंडे लिए घूमते घूमते उधर निकला। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस उसका किसान का नहीं हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा बंद आंखों से, जिसमें सहानुभूति न थी। उसमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और भाईचारे का कोई नाम नहीं था। लेकिन इसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैर में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे वो आगे चलता रहा। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, छिटक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें समझ में आ गई। उसे पता चल गया कि किसान ये किस तरीके से यहाँ क्यों खड़ा है। डंडा एक किनारे उसने रख दिया, अपना कोट उतार दिया और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा, तुम गाड़ी में बैठकर बैलों को साधो, मैं पहिए को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती। गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहियों पर जोर लगाया, उकसाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था, वह घुटनों तक जमीन में गड़ गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर से जोर लगाया।
उधर किसान के बैलों को ललकारा। किसान क्या कर रहा था? बैलों को आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नरत था। बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया, गाड़ी नाले के ऊपर आ गई। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार दिया, नहीं तो सारी रात यहीं बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे क्या इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानगी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा, यानी ध्यान से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, कहीं ये सुजान सिंह तो नहीं? आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही लगता है। किसान ने तभी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल का संदेह को वो भांप गया। मुस्कुरा कर बोला, गहरे पानी में पैंचने से ही मोती मिलता है। महीना पूरा हुआ और चुनाव का दिन आ गया। उम्मीदवार लोग प्रातः यानी सुबह की अपनी अपनी किस्मत का फैसला लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ जैसा हो गया, यानी पूरा दिन उन्हें लंबा लगने लगा। सभी के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते जाते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे और न जाने किस पर लक्ष्मी जी कृपा दृष्टि यानी अपनी कृपा बरसाएंगी। संध्या यानी शाम के समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य यानी अमीर, राज्य कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग रंगीली सज सज से दरबार में आकर बैठे विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। जिन्होंने भाग लिया था वो परेशान थे। तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा करना। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता यानी जरूरत थी जिसके दिल में दया हो और साथ साथ आत्मबल भी हो। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वो जो विपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। इस रियासत का सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया है। ऐसे गुण वाले लोग संसार में कम हैं और हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हैं। शिखर यानी ऊपर चोटी, पहाड़ पर बैठे हैं। उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ सा दीवान पाने पर बधाई देती हूँ। रियासत के कर्मचारियों और रईसों में जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार और इज़्ज़त। साहब ने फिर फरमाया यानी फिर से बोला, आप लोगों को यह स्वीकार करने यानी आपको यह मानने में कोई परेशानी तो नहीं, जो पुरुष स्वयं जख्मी यानी खुद चोटिल होने के बाद में भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल यानी कीचड़ से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके दिल में साहस, आत्मसम्मान और उदारता का वास। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सताए, उसका संकल्प दृढ़ है, जो उसके चित्त यानी मन को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए लेकिन दया और धर्म से कभी नहीं हटेगा। ये पाठ मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये पाठ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।